इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 12, जो कि वार्ड नंबर 12 से महेंद्री शर्मा यहां पार्षद है। आज पार्षद से चर्चा करेंगे कि आज उन्होंने नगर निगम में बोर्ड की बैठक जब भी उनकी हुई है तो उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया है निगम में और क्या अभी तक जनता के उन्होंने कार्य कराए हैं। तो मैं अभी बात करूंगा वार्ड नंबर 12 से महेंद्री शर्मा जी से, जो कि उनसे आज चर्चा मेरी इसी विषय पर होगी कि उन्होंने अब तक क्या क्या जनता के कार्य किए हैं। महेंद्री शर्मा जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और आज आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 12 से आप पार्षद बनी हैं, जनता के कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनमें से लोग परेशान रहते हैं। जैसे मैं बता दूं पहले कि जनता को क्या चाहिए, उसको घर में दिक्कत आती है, वार्ड में क्या रहता है कि बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, यही चीजें उनकी होती हैं। उनमें से अब तक आपने क्या क्या प्रस्ताव नगर निगम में रखे थे जब भी आपकी बोर्ड की बैठक हुई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, नगर निगम की बोर्ड की बैठक में 18 फरवरी को बोर्ड की बैठक रखी गई थी। उसमें मैंने अपने सारे अधिकारियों के सामने अपने नगर निगम की बोर्ड की बैठक में 9 काम रखे थे। 9 कामों में 5 मेरे काम आज तक महापौर जी ने मेरी सड़कें नब्बा दी गई हैं। उनमें नपवाने के बाद उनका एस्टीमेट बनना है। मेहर साहब से मेरी वार्ता कल भी हुई तो कह रहे थे कि इसका काम शुरू किया गया है। और जब से मैं पार्षद बनी हूँ तब से मैंने 11 लोगों की पेंशन बनवा के और उनके खाते में इस महीने आ भी गई है। वो लोग आए थे, मेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद करके गए थे। आज भी मैं कोर्ट गई थी तो कोर्ट से 11 लोगों की कार्ड, नए राशन कार्ड बनने दे के आई हूँ और 5 राशन कार्ड नए बनवा के भी ले आई हूँ। और मैं अपने वार्ड में, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, इस चैनल के माध्यम से मैं सारे अधिकारियों को और नगर निगम को ये बताना चाहती हूँ कि क्षेत्र में वोटर तो कम है मगर क्षेत्र बहुत बड़ा है। मेरे वार्ड में, मेरे वार्ड नंबर 12 में रेशमबाड़ी, दूधिया नगर, केनाल कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, शुक्ला फार्म, इंडस्ट्रिया, ढिल्लो फार्म, शैलजा फार्म और शास्त्री नगर। अब इतना बड़ा वार्ड है, इतने बड़े वार्ड को नगर निगम से मैं ये कहना भी चाहती हूँ मेरे वार्ड में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में काम बहुत कम हुआ है। लोग काम की बहुत अपेक्षा मुझसे रखे हैं। जब मैं गई थी तो कुछ वार्डों में ऐसा भी है कि जल भराव था, कुछ रोड ऐसे हैं जिनमें, जैसे मैं अपने मंदिर जाती हूँ तो साफ सुथरा रहना चाहती हूँ, ऐसे मेरे दूसरे धर्म के लोग हैं जो अपने नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो भी साफ सुथरा रहना चाहते हैं। तो सारे गली मोहल्ला सड़क पड़नी चाहिए, जो मेरी जनता ने अपेक्षा रखी है उसको पूरा होना चाहिए। देखिए महेंद्री शर्मा जी, ये तो जो भी आपने जनता के कार्य कराए हैं, इससे पहले कि आपको जनता इतनी कॉलोनी आपने गिना दी कि कितनी कॉलोनियां आपके वार्ड में आती हैं, आपने कई शायद 4-5 कॉलोनियों के नाम लिए हैं। तो क्या माना जाए कि इतनी बड़ी कॉलोनी है, आपको जो भी आपने जब भी आपकी बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें जो कार्य आपने दिए से उनमें अभी तक कुछ मिला या नहीं मिला? हाँ, मुझे कुछ मिला भी है। जैसे नगर निगम के द्वारा लाइटें हैं, लाइटें खराब हैं तो मैंने लाइटें ठीक करवाई हैं। कल ढिल्लो फार्म में 5 लाइटें लगवाई थी, रेशमबाड़ी में लाइटें लगवाई है, गड्ढा कॉलोनी शास्त्री नगर जिसको लोग कहते हैं मगर वो शास्त्री नगर है, उसमें भी लाइटें लगवाई हैं। 5 नल मैंने ठीक करा दिए। नगर निगम के द्वारा मिस्त्री आए, मैंने फोन किया तो मेरे नल भी ठीक हुए हैं और उनको मैंने सबको काम किया है। वार्ड नंबर 12 की आप पार्षद बनी हैं, आपको इस समय पार्षद का लोग सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान के लिए जनता का कैसे धन्यवाद अदा करेंगी? देखिए, मैं जनता का, जो जनता ने मुझे नगर निगम पहुंचाया उस जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं पार्षद नहीं थी, 2 बार मैं नगर अध्यक्ष भी रही और मैं 1997 से वैसे थोड़ा समाज का काम करती हूँ, मगर मैं सन 2003 से लगातार जनता का काम करती हूँ। जो आज मैं पार्षद हूँ उससे अधिक काम मैं पहले भी करती थी और जनता उतना ही सम्मान मुझे पहले देती थी जितना सम्मान आज दे रही है। तो क्या आपको जो सम्मान मिल रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या नई बात नहीं है? ये सम्मान आपको क्या पहले मिलता रहा?
हाँ, मुझे सम्मान पहले भी मिला, कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आज पार्षद मिलकर सम्मान मिल रहा है। मैंने क्षेत्र में जनता से, इसका मतलब जनता की सेवा आप पहले से करते आ रहे हैं। करती हैं, और जनता के लिए आज भी नहीं, 2003 से मैं जनता के लिए, मेरा दरवाजा खुला है, आज भी खुला है। पार्षद बन गई तब भी खुला है, पहले भी खुला है। और पार्षद 5 साल बाद, ये पार्षद बहुत बड़ी चीज नहीं है, 5 साल तक है, 5 साल बाद नहीं भी रहेगा तब भी मैं जनता की सेवा करूंगा। उनका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा मेरे लिए, रात को आए दिन को आए। और जैसे आज परसों रात में किसी रेशमबाड़ी में झगड़ा हुआ था, तो रात के 12 बजे उन्होंने मेरा दरवाजा खटका, रात के 12 बजे गई मैं और पुलिस से उस बंदे को छुटा के लाई। तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आज काम कर रही हूँ, पहले नहीं किया, मैं काम करूंगी। और मैं इतना हिम्मत रखती हूँ, जज्बा रखती हूँ कि आज करी कल भी करूंगी, और जैसा काम ईमानदारी से काम करूंगी, और जिस वक्त जिसको जरूरत होगी वहां खड़े रहूंगी। इस वक्त अगर देखा जाए कि गर्मी का वक्त चल रहा है, गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी में लोग परेशान रहते हैं, हर इंसान परेशान रहता है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दूं लाइट की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा ठीक नहीं रहती है, बिजली की कटौती होती है, उस कटौती के लोग परेशान रहते हैं। छोटे बच्चे घर में होते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी परेशान होते हैं। जिस वक्त घर में कूलर या पंखा बंद हो जाता है, सभी के घर में इन्वर्टर और एसी नहीं हो सकते हैं, वो पंखा जब बंद हो जाता है उस वक्त लोग परेशान होते हैं। तो बिजली की कटौती को लेकर आप क्या ऐसा स्टेप लेंगी जो बिजली पूरी मिलती रहे? देखिए, मेरे वार्ड में एक ट्रांसफार्मर है, तो वो हमेशा आए दिन हुकता है, क्योंकि इस समय लाइट बहुत चाहिए, क्षमता उसकी कम है। तो मैंने अपने यही साहब हैं, एक्सचेंज साहब, उनसे मिली, मैंने लेटर पेड पे लिख के दिया है और उनसे क्षमता बढ़ाने की मैंने उनसे मांग की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप लेटर दोगे, उस पर सर्वे करा के मैं तुरंत क्षमता बढ़ाऊंगा। मेरा वार्ड एक दुर्गा कॉलोनी लगता है, उसमें भी वहाँ कई फैक्ट्रियां हैं, तो वहां भी ट्रांसफार्मर आए दिन फूकता है, केबल जल जाती है। तो उस दिन मैंने रात के 11 बजे तक वहां रह के बिजली विभाग को बुला के और नई केबल डलवाई है। और दूसरी गली है, उसमें ट्रांसफार्मर लगवाने की कोशिश की है। मुझे विभाग ने आश्वासन दिया है कि उसमें हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इससे दोनों तरफ से हमारे वार्ड के लोग आराम से सो सके, बिजली में रह सके। 11 बजे बिजली विभाग पहुंचा, उन्होंने नई केबल नई डाल के और मेरे क्षेत्र की जनता को संतोष मिला, और उन्होंने फिर लाइट में रहने से आराम मिला। तो जो अभी एक दूसरे ट्रांसफार्मर की आपने बात की, दुर्गा कॉलोनी की तो आप बता गई, लेकिन अभी जो कॉलोनी की बात आपने की कि वहां की क्षमता कम है, तो क्या ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर वहां रखा जाएगा? किस तरह की चर्चा आपकी यही से हुई है? उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया है, इसी में हम क्षमता बढ़ाएंगे, जो 200 का है वो हम 400 करेंगे, 400 का तो 800 करेंगे, कि यहाँ एक ही ट्रांसफार्मर, इसी ट्रांसफार्मर में वो क्षमता बढ़ाएंगे, इसी में क्षमता बढ़ाएंगे। कि दूधिया नगर का बहुत घनी बस्ती है, और ये सभी कहते हैं कि वो मलिन बस्ती है। मलिन बस्ती तो आप जानते हैं वीआईपी तो होती नहीं, घनी बस्ती है, छोटे परिवार हैं, गरीब परिवार रहते हैं, तो उनमें अगर लाइट जाती है तो बहुत घने परिवार में बहुत गर्मी लगती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर वो जितनी जल्दी से जल्दी बढ़ा देंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार होगा। देखिए महेंद्र शर्मा जी, इस वक्त अगर आप देखा जाए तो एक बहुत अच्छे पद पर हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये भी कम बड़ा पद नहीं होता है। आपकी जनता जो आपके अंडर में आती है, आपके वार्ड में है, उस जनता में आज जो इस समय एक चीज बहुत तेजी से चल रही है वो है नशा। और नशे को लेकर आप ऐसा क्या स्टेप लेने वाली हैं, क्या आपको करना होगा जो उस नशा का ग्राफ नीचे हो? क्योंकि उस नशा के ग्राफ को लेकर, अगर नशा का ग्राफ बढ़ता है तो बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, किसी का भी कोई मर्डर करता है, छोटे छोटे बच्चे अपने आप आत्महत्याएं कर लेते हैं, फांसी पर झूल जाते हैं। उस नशे को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, नशे को लेके मैंने अपने वार्ड में 2 बैठक कर चुकी हूँ, एक दूधिया नगर, एक रेशमबाड़ी में। तो कुछ तो ऐसे है, हम जैसे गार्जियन की भी थोड़ी लापरवाही हो जाती है कि बच्चों को, गरीब लोग होते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दूसरा, नशे वालों को मैंने ये भी कहा है कि अगर अधिक होगा तो हम उसके लिए सरकार से मांग करेंगे, जिसको नशा ये बंद कराया जाए। हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, बिगड़ने से रोकी जा सके। उनके, अगर जिसका बेटा जाता है उसके माँ के दिल से बूझा जाए, जिसका भाई जाता है उसके भाई के दिल से बूझाए, उसके परिवार में क्या गूंजती है, क्या उन पे बीतती है। जो बच्चे को 25 साल पालता है, 25 साल पालने के बाद जिसका बेटा जाएगा, उस माँ बाप का दिल पे क्या होगा? जी, ये बिल्कुल सही बात है
कि जिसका लाल जाता है उस मां को दर्द होता है, लेकिन जिसका पति जाता है उसको दर्द होता है, जिसका पिता जाता है उसको दर्द होता है। वो दर्द वही जान सकता है कि जिसके परिवार में ऐसी घटना होती है। तो ये नशे का जो कारोबार बढ़ता जा रहा है, उनको देखा जाए तो उसमें किसकी लापरवाही, कहां से ऐसा है, क्योंकि इस वक्त अगर आपको बता दूं कि हमारे एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी जो पुलिस के बड़े अधीक्षक हैं, उनके आदेशानुसार अगर देखा जाए तो पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी नशे पर रोक नहीं लग पा रही है। इसका क्या कारण है, आपका क्या नजरिया कहता है? देखिए, आपका भी कहना ठीक है और प्रशासन का भी सख्त है। जो हमारे एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी हैं वो हर जगह इस चीज को छापा भी डलवा रहे हैं और उनसे और लोग भी मिले हैं और उन्होंने एक बैठक पार्षदों के साथ भी की है कि अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो सारे पार्षद उनसे मिलेंगे, वो हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। देखिए शर्मा जी, एक चीज अगर देखा जाए तो ये बाडों की जिम्मेदारी आपको भी, जैसे कि पुलिस अधीक्षक इस समय एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी जो अपने आदेशानुसार बड़ी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर पुलिस प्रहार करके उन लोगों को पकड़ रही है, अरेस्ट कर रही है और जेल में भेज रही है। इसमें सभी पार्षदों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा कि उनको क्या करना चाहिए और अपने बाद में आपको उन अभिभावक जो हैं उनसे भी मिलना पड़ेगा कि अपने बच्चों पर माँ बाप भी ध्यान देंगे। आप किस तरह इस चीज को समझेंगे? देखिए, पार्षद हूं मैं, पार्षद की जिम्मेदारी भी है अपने वार्ड को संभालना, अपने वार्ड को। देखो, सबसे बड़ी हमारे बस्तियों में हो रहा है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव ये हो रहा है कि माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं गरीबी से। जब शिक्षा नहीं है तो मैं सभी दर्शकों के और सभी अभिभावक से ये कहना चाहती हूँ, अगर सरकारी स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट ना पढ़ा सको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम में पढ़ाओ और सरकारी में पढ़ाओ। पढ़ा लिखा बच्चा होगा, भले को वो सब्जी बेचेगा मगर उसके बेचने का तरीका अलग होगा। पढ़ा लिखा बच्चा सब्जी बेचेगा, बेचने का तरीका अलग होगा, और अनपढ़ होगा उसका, चाहे वो कितने पैसे वाला होगा, उसका तरीका अलग होगा। इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावक और अध्यापक, टीचर से भी ये ध्यान कहूंगी कि ये ध्यान रखें, हमारे बच्चों को अभिभावक और अध्यापक दोनों इस कॉलेज में मिलकर रहेंगे तब बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और शासन प्रशासन और राजनीति, कहते खादी और खाकी का साथ होता है, अगर ये दोनों मिलकर रहेंगे, तालमेल से रहेंगे, तभी हमारा वार्ड, हमारा देश, हमारा शहर सुधरेगा, आगे बढ़ेगा। इसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, पार्षद की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और अध्यापक की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा महेंद्र शर्मा जो कि वार्ड नंबर 12 की पार्षद है। उन्होंने दोस्तों बिल्कुल सच कहा है, सही कहा है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बार मैं उनकी बात को दोहराना चाहूंगा और आप गौर से सुने। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा आप नहीं सही स्कूल में, अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। बच्चा अगर आपका पढ़ा लिखा होगा तो आप जब वो अगर सब्जी भी बेचेगा एक ठेली पर रखकर, तो उसका बेचने का नजरिया एक अलग होगा, और जो अनपढ़ बच्चा रह जाता है उसका बेचने का नजरिया अलग होगा। बिल्कुल ये सही है, सत्यता है, इसमें कोई भी किसी तरह की बात कुछ आप इसमें कंडेम नहीं कर सकते हैं कि गलत है। बिल्कुल सही बात है। पढ़ा लिखा बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, अनपढ़ का अलग होता है। पढ़ा लिखा वही बिजनेस अच्छी तरीके से कर लेगा, लोगों का सम्मान करके, रिस्पेक्ट करके अपनी सब्जी को या अपने जो भी चीज बेच रहा है वो बेच सकता है और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोग देखें कि आज पार्षद महेंद्र शर्मा ने वार्ड नंबर 12 से हैं, उन्होंने अपने क्या क्या प्रस्ताव नगर निगम में बोर्ड की बैठक में रखे थे और क्या क्या उनके प्रस्ताव उनको मिल चुके हैं, कौन कौन से कार्य मिल चुके हैं, आपने सुना। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय।